अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, एसईओ एक्सपर्ट हो, या टीचर, प्रोफेसर्स, ट्यूटर्स, लेक्चरर्स, या कभी ना कभी आपको कोई एआई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं, उसकी आपको कभी ना कभी आपने इसको यूज़ किया होगा। कभी ना कभी हमें उस टाइप के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप सिलेक्शन कर पाते हो कि चैट जीपीटी सबसे अच्छा टूल्स है, या गूगल जेमिनी है, या कोई और ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करके हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकें? तो एआई प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े जो दो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक है चैट जीपीटी और एक है गूगल जेमिनी, दोनों का आज हम फुल कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा विच टूल इज बेस्ट सूटेबल फॉर यू। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको टूल सेलेक्ट करना चाहिए कि चैट जीपीटी आपके लिए बेस्ट है या गूगल जेमिनी बेस्ट है। तो पूरा आज कंपैरिजन लेके आया हूँ मैं टेक क्लासरूम चैनल से। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा टूल जो है वो आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेट ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे दोनों टूल ओपन कर लेता हूँ। एक है हमारा चैट जीपीटी जो अभी ओपन हो चुका है, और दूसरा है गूगल जेमिनी। दोनों टूल्स के नाम्स यहाँ पे आप लिखोगे ब्राउज़र में तो आपको दोनों टूल्स के जो डैशबोर्ड है वो दिख जाएंगे। ये एक डैशबोर्ड है और ये गूगल जेमिनी का एक डैशबोर्ड है। तो दोनों टूल यहाँ पे ओपन है, हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कौन सा बेहतर है आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि चैट जीपीटी जो टूल है वो किसने बनाया है। डेवलप बाय द ओपन एआई। तो ओपन एआई जो है उसकी पेरेंट कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। अब चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया है, और गूगल जेमिनी जो है वो किसकी प्रोडक्ट है, तो आप सभी को पता है गूगल जेमिनी जो है वो गूगल की प्रोडक्ट है। अब दोनों में पहला डिफरेंस तो यहीं से बन जाता है कि गूगल जेमिनी एक गूगल की प्रोडक्ट होने से उसके जितने भी गूगल प्लेटफॉर्म्स है, आपको पता है कि गूगल के कितनी प्रोडक्ट्स है, गूगल के कितने ईआई प्लेटफॉर्म्स है, गूगल के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन सभी के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब कि ये गूगल जेमिनी जो है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये पूरी इकोसिस्टम है। इसीलिए ये थोड़ा सा मैं उसको रैंक ज़्यादा कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी इन दिस कैटेगरी, कि गूगल जेमिनी का गूगल की प्रोडक्ट होने से सारे गूगल के जो टूल है उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। जैसे कि गूगल डॉक हो गया, गूगल के जो एक्सेल फाइल होती है, जो आप जिसमें डेटा मैनेजमेंट कर रहे हो, गूगल की साइट है, गूगल का स्लाइड है, वैसे बहुत सारे ऐसे गूगल के प्रोडक्ट है इसके साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। इवन यू कैन इंटीग्रेट जीमेल, मतलब आपका जो ईमेल प्लेटफॉर्म है इसमें भी आप गूगल जेमिनी को यूज़ करके अच्छे से प्रो लेवल के ईमेल्स लिख सकते हैं। तो ये गूगल जेमिनी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। अब चैट जीपीटी क्या है, तो एक ओपन एआई है, उसकी पेरेंट कंपनी ओपन एआई है। तो ओपन एआई के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बट वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करती है। तो चैट जीपीटी भी एक बहुत ही अच्छी एआई प्लेटफॉर्म है जिनके पास थर्ड पार्टी टूल्स है, वो इनके साथ डील करके उसके साथ इंटीग्रेशन करके आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम है जो इंटीग्रेशन से हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी ऐप की इंटीग्रेशन है। तो ये दोनों में ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो चैट जीपीटी जो है वो कंटेंट जनरेशन में बहुत ही अच्छा है। कंटेंट जनरेशन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट कंटेंट। जब हम टेक्स्ट कंटेंट की बात करें अगर, तो चैट जीपीटी मुझे गूगल जेमिनी से अच्छा लगा है। क्योंकि अगर आप एक ब्लॉग राइटर हो, आपको ब्लॉग लिखना है, किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है, जैसे कि समझ लो मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ, एसईओ इन 2030 2030 नीड फुल आर्टिकल इन 2000 वर्ड्स। 2000 वर्ड्स में मुझे एक आर्टिकल चाहिए, और टाइटल थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फ्यूचर ऑफ एसईओ। फ्यूचर ऑफ एसईओ इन 2030 नीड अ फुल आर्टिकल इन 2000 वर्ड्स। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अगर देखा, ये आर्टिकल बहुत ही प्यारा मिल जाएगा आपको। टेक्स्ट कंटेंट चैट जीपीटी से अच्छा कोई नहीं दे सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि आप देखना यहाँ पे इंट्रोडक्शन प्रॉपर दे दिया, सर्च इंजन की बात किया, सर्च इंजन किस तरीके से वर्क्स करता है उसका बात हो रहा है, राइज ऑफ द जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जीईओ,
एसईओ के बाद जीओ मतलब एडवांस एक बात है। तो 2013 में ये जीओ मतलब जनरेटिव कंटेंट जनरेट होगा। उसके बाद देखो कीवर्ड रिसर्च, पूरा एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा। तो जो टेक्स्ट में काम करते हैं, जिनका काम ब्लॉग क्रिएशन है, आर्टिकल क्रिएशन है, इवन कैप्शन, आपको यूट्यूब के वीडियो के लिए कैप्शन लिखना है तो बहुत प्यारा सा कैप्शन यहाँ पे वो बना के दे देगा। तो यूट्यूब के कैप्शंस हैं, तो इस टाइप के जो काम है जैसे कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग और डिबगिंग है, दैट इज़ ऑल्सो बेटर देन द जेमिनी। कोडिंग करना है मतलब एक कोड लिखना है, जैसे कि समझ लो मैं कोड यहाँ पे चैट जीपीटी के पास एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट HTML form with various field for student registration in SEO workshop, need HTML कोड। देखो मैंने एक अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ HTML फॉर्म विद वेरियस फील्ड फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन SEO वर्कशॉप, नीड HTML कोड। तो मुझे एक HTML कोड चाहिए जिससे एक फॉर्म क्रिएट हो, किस चीज़ के लिए, तो SEO का एक वर्कशॉप है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके जो फील्ड है वो भी अलग अलग चाहिए मुझे, कोई टेक्स्ट फील्ड हो, कोई डेट हो, कोई नंबर हो, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसने एक कोड लिख दिया है ऑलरेडी, SEO वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML कोड। तो आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहीं से कॉपी कर सकते हो। उसमें भी कुछ एनहांस करना है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, ड्रॉप डाउन रेडियो बटन ऐड करना है, तो ये सब कुछ हो सकता है। इवन यू कैन ऐड द CSS, अगर CSS भी उसमें ऐड करनी है तो भी आप कर सकते हो, ये इसने सजेशन दिए हैं। तो आप देख सकते हो पूरा। अब देखो नीचे एक और चीज़ दिखा रही है, राइटिंग अ कोड मीट कोडेक्स। यहाँ से कोडेक्स को इंस्टॉल करके आप कोडेक्स के साथ अच्छी कोडिंग भी कर सकते हो। तो मैंने पहले भी बताया था कि गूगल जेमिनी जो है वो गूगल की प्रोडक्ट है, उसकी एक इकोसिस्टम है। तो वो गूगल डॉक्स और उसके जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे जीमेल है, ये सब हो गए। बट ये एक ओपन AI है इसका, जो पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे वो थर्ड पार्टी कोड दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल कोडेक्स। आप कोडेक्स को इंस्टॉल करके VS कोड को, कर्सर को, ये सारे कोड है, कोड जो प्लेटफॉर्म है, एडिटर प्लेटफॉर्म्स है, कोडिंग के जो प्लेटफॉर्म है, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, पेड विथ कोडेक्स इन योर टर्मिनल और ID फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम इन योर चैट जीपीटी प्लान। तो अभी जो चैट जीपीटी का प्लान है उसमें आप फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हो टेम्पररी पर्पज़ पे, फिर आप उसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हो। तो इस टाइप का ओपन AI भी देख रहा है कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसको मुझे चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। क्योंकि अभी का जो ज़माना है वो है इंटीग्रेशन का और ऑटोमेशन का। तो ऑटोमेशन में जितना अच्छा हो सके, जैसे कि समझ लो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है पॉमेली करके, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, गूगल एड्स चलानी है, फेसबुक एड्स चलानी है, मेटा एड्स चलानी है, तो वो बहुत ही अच्छे क्रिएटिव बना सकता है। तो पॉमेली जो है वो गूगल की प्रोडक्ट है, इसलिए वो जेमिनी में इंटीग्रेट है। अभी जो चैट जीपीटी है इसमें समझ लो कि आपको फेसबुक या मेटा एड्स के लिए कोई डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो कोई ना कोई टूल वो इंटीग्रेट कर देगा, या हो भी सकता है। तो दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी कंपटीशन है कि विच वन इज़ द बेटर। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, आपका काम क्या है। समझ लो कि मेरा यूट्यूब कैप्शन का ही मुझे काम है, कैप्शन ही मुझे यूट्यूब का पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए वीडियो का, और मैं वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा सकूँ, तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा। बट समझ लो कि मुझे रियल टाइम डेटा चाहिए। रियल टाइम मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने कोड तो आ गया है, मैं इसको कॉपी करके डायरेक्ट इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, और इवन उसको प्रीव्यू भी इसका देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा हूँ, जस्ट यहीं से आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। SEO वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। आप देख सकते हो कि अलग अलग इसने फील्ड को यूज़ किया है, अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ किया है। ड्रॉप डाउन बटन कहीं पे है, कहीं पे रेडियो बटन्स है, कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये बहुत ही कहीं पे चेक बॉक्स है, और कहीं पे एड्रेस लिखने के, फुल फाइल, अपलोड द रिज्यूम एंड रजिस्टर नाउ। बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है HTML में, और विदाउट CSS। उसमें CSS भी यूज़ नहीं किया है। अगर CSS यूज़ करते तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसका जो स्टाइल है, वो बहुत ही एनहांस हो जाता।
तो कोडिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ चैट जीपीटी, राइटिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ चैट जीपीटी, आर्टिकल्स लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है तो चैट जीपीटी बेस्ट है। बट जब आपको रियल टाइम डेटा चाहिए, रियल टाइम मतलब क्या कि प्योर स्टेटिस्टिक्स एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल जेमिनी किसकी प्रोडक्ट है, गूगल की है। तो उसके जितने भी गूगल के प्लेटफॉर्म्स है, गूगल सर्च इंजिन है, उसके रिलेटेड जितने भी वेबसाइट हैं जो गूगल एड्स में यूज़ हो रहा है, गूगल का जो एडसेंस प्लेटफॉर्म है, तो वो पार्टनर वेबसाइट है, गूगल की सारी पार्टनर वेबसाइट है। तो पार्टनर वेबसाइट से सर्च करके आपको देगा और इसीलिए वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि गूगल की ही प्रोडक्ट है, गूगल के डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है, एड्स के प्लेटफॉर्म है, वो इसके साथ इंटीग्रेट है। तो गूगल यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी आपको थोड़ा सा डिटेल में डीप थिंकिंग करके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम डेटा दे सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही टॉपिक, चलो उसी टॉपिक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा कंपैरिजन जो है उसमें कुछ बायस ना रहे। तो टॉपिक हमने क्या डाला था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टॉपिक आ चुका है, फ्यूचर इन एसईओ 2023 इन एआई एरा। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ईयर, यहाँ पे कर देता हूँ मैं थिंकिंग इसको। ओके, ये मॉडल्स है, फास्ट करना है, थिंकिंग करना है, प्रो करना है, क्या करना है, चलो प्रो कर देता हूँ। तो वो थोड़ा सा और एडवांस मैथमेटिकल कोडिंग और स्टेटिस्टिकल्स वो थोड़ा सा आपको परफॉर्म करेगा। तो चलो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे अगर पूरा आर्टिकल देखोगे तो थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा लगेगा आपको, थियोरेटिकल ज़्यादा दिखेगा, थियोरी इन्फॉर्मेशंस, आर्टिकल्स टाइप का, इस टाइप का। और यहाँ पे अगर वो आप आर्टिकल्स देखेंगे तो इट्स अ रियल टाइम डेटा, इट्स अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन, स्टेटिस्टिक्स, कुछ रिजल्ट हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ डेटा के कंपैरिजन दिखाया जा सकता है, यहाँ पे कुछ रियल टाइम डेटा को वो देगा। और यहाँ पे देखो इट टेक्स टाइम टू एनालाइज द डेटा, टू मैनिपुलेट द डेटा एंड देन आफ्टर इट, देखो यहाँ पे टेबल दे दिया है पूरा कि ट्रेडिशनल एसईओ क्या है और न्यू एरा में जो एसईओ आएगा 30 में 2030 में तब क्या पोजीशन रहेगी। एक्सपोर्ट द सीट, यहाँ से आप एक्सपोर्ट सीट कर सकते हो पूरा इस, तो यहाँ पे वो पूरा डिटेल्स में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने ये पूरा आर्टिकल्स लिखा है 2000 वर्ड्स में। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि डीप थिंकिंग करना है, डीप रिसर्च करना है तो चैट जीपीटी भी बेस्ट है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप रिसर्च, रिसर्च की बात हो रही है, मतलब कि जो पीएचडी कैंडिडेट है, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए गूगल जेमिनी थोड़ा अच्छा रह जाएगा, क्योंकि रिसर्च में ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। और एक बात मैं आप दोनों के बीच में एक बात बता दूं कि चैट जीपीटी जो है वो टेक्स्ट कंटेंट और इमेज दोनों में परफेक्ट है, बट गूगल जेमिनी जो है इट्स वर्क ऑन नॉट ओनली द टेक्स्ट कंटेंट एंड द इमेजेस, इट वर्क्स ऑन द ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, पीडीएफ, text and image also. When you want to create a video, animation video, or a cartoon video, or a 5 seconds, 10 seconds small video, and you want to merge that all files and create a one whole video, so that time Google Gemini is better, because Google Gemini के भी और प्लेटफॉर्म है, गूगल के प्लेटफॉर्म है, नॉट जेमिनी बट गूगल के प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्लो एआई। फ्लो एआई में बहुत ही अच्छा कर सकते हो काम, गूगल बनाना है, बनाना 2 है, नैनो बनाना 2 है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स जो है वो यहाँ पे फ्लो में इंटीग्रेट है। उसके अलावा आप देखो तो गूगल का नोटबुक एलएम, नोटबुक एलएम भी एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो गूगल के ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके साथ अलग अलग आप ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर कर सकते हैं। दैट्स वाई द गूगल जेमिनी इज़ बेटर दैन द चैट जीपीटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की बात कर रहा हूँ जहाँ पे डेटा का मैनिपुलेशन हो, जहाँ पे कुछ डीप थिंकिंग हो, जहाँ पे बात कर रहे हैं हम कुछ स्टेटिस्टिक्स की और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की, तो दैट टाइम गूगल जेमिनी इज़ बेटर दैन चैट जीपीटी। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कशन किया है, कौन फास्ट है कौन स्लो है, उस टाइप के कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको हम कंपेयर कभी नहीं कर सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। आप क्या सर्च कर रहे हो, कब सर्च कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे सर्च कर रहे हो, कितना डीपली सर्च कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिससे आप स्लो और फास्ट का पता लगा सको। बट ये दोनों, ये जो पैरामीटर्स है फास्ट और स्लो, ये मैं नहीं मानता कि इसकी कंपैरिजन करनी चाहिए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन द
थिंकिंग इट डिपेंड्स ऑन द डीपली एनालाइज योर टॉपिक, कितना आप टॉपिक को डीपली एनालाइज कर रहे हो, तो वो है। तो मेन जो चीज़ थी वो यही था कि अगर आपको टेक्स्ट के साथ जाना है, इमेज के साथ जाना है, उसका कोई काम है तो चैट जीपीटी का यूज़ करिए। आप रिसर्च है, थिंकिंग है, डीप रिसर्च है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, रियल टाइम डेटा है, तो दैट टाइम यू गो फॉर द गूगल जेमिनी बिकॉज इट इंटीग्रेट द वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड वेरियस वेबसाइट्स, सो यू कैन फाइंड द एक्यूरेट डेटा एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया होगा मेरे ख्याल से आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल का नाम है टेक क्लासरूम। Thank you.